देखो एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं वेलमैन कोड। ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है। इसमें आपको सोर्स दिया हुआ है, ए से हमें स्टार्ट करना है, इसकी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए का कॉस्ट दिया हुआ है 0। और अभी देख लो, अभी बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं इन सबको आप इन्फिनिटी इनिशियलाइज कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने इसको रिलैक्स नहीं किया है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है इसको रिलैक्स कैसे करते हैं। अभी आप सिर्फ इसको प्रैक्टिकली देखो आप लोग। सबसे पहले ये सिंगल सोर्स का कॉस्ट 0 है, मैंने सबको इनिशियलाइज कर दिया इन्फिनिटी, जो अभी तक विजिट नहीं किया है। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हम लोग राइट कैसे करते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि सबसे पहले जितने भी एजेस हैं वो सभी एजेस का लिस्ट आपको तैयार कर लेना चाहिए। एजेस लिस्ट आप तैयार करो, और ये जो लिस्ट आप तैयार करोगे ये किसी फॉर्मेट में तैयार कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में तैयार कर सकते हो आप। मतलब A to B ले सकते हो पहले, या D to F ले सकते हो, F to G ले सकते हो, डजेंट मैटर, राइट। यानी आप किसी भी ऑर्डर में एजेस को आप राइट कीजिए, बट ये ध्यान रखना है कि जितने भी एजेस दिए हुए हैं सभी एज को आप इंक्लूड करोगे अपने लिस्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिक्वेंशियली लेते हैं इसको। A to B, फर्स्ट एज आपने A to B लिया, नेक्स्ट हमने A to C सेलेक्ट किया, देन A to D मैंने सेलेक्ट किया है, ये देखो चूज करना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया है B to E, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया है D to E, D to E, उस D to F, सॉरी ये D to F है, ध्यान रखना D to F है, ये जो पाथ चाह रहा है इसी को सिलेक्ट करना है, D to F। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया है ई टू जी, ई टू जी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद देखो डी टू सी सेलेक्ट किया है, उसके बाद सी टू बी सेलेक्ट किया है। और देखिए और कोई पॉसिबल पाथ है, सी से ई, देखो सी टू ई एक पाथ है। और देखिए और कोई पाथ मिसिंग है, एफ टू जी लिया है मैंने, एफ टू जी नहीं लिया है, एफ टू जी लो आप, एफ टू जी सेलेक्ट कीजिए इस तरह से, एफ टू जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 एजेस है, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एजेस इंक्लूड होना चाहिए, कोई भी एज आप स्किप नहीं करोगे, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखो इसको राइट कैसे करना है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से शो करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप टेबलर फॉर्मेट में शो कीजिए या स्टेप बाय स्टेप आप डायग्राम को रिलैक्स करके आप बताओ, जैसे आप चाहो आप कर सकते हो। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए इसका ए का कॉस्ट अभी क्या है, 0 है। अब 0 से ये बी आप जा सकते हो, ए से सी जा सकते हो, ए से डी जा सकते हो। तो ए से बी जाओगे तो इसकी कॉस्ट क्या होगी ये कैलकुलेट कीजिए, 0 + 6, ये देखो आप 0 + 6, और इसकी कॉस्ट क्या है, इन्फिनिटी। अब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, इसमें से जो मिनिमम है उसको चूज करना है। क्या मिनिमम है इसमें से, ये 6 है, तो आपने इसको रिलैक्स करके देखो। सबसे पहले मैं एक टेबल भी बना लेता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, इस तरह से यहाँ पे टेबलर फॉर्मेट में राइट कर लीजिए। जितने भी वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये देखिए, ये आप एक यहाँ पर टेबलर फॉर्मेट में डेटा बना लिया। सबसे पहले आप क्या करो, ए को 0 हमने किया, ए का कॉस्ट 0 है, और इन सबको अभी रिलैक्स नहीं किया गया है, आप इसमें इन्फिनिटी फिल कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब रिलैक्स करो आप, यहाँ ए से बी आप जाओगे 0 + 6, ये 0 + 6, और इसका बी का कॉस्ट क्या है, अभी इन्फिनिटी है, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम को चूज करना है, क्या है, 6 होगा, तो इसको रिलैक्स करके मैंने यहाँ पे 6 राइट कर लिया। ए टू सी आप जाओगे, देखो ए टू सी क्या है, 5 है, 0 + 5, अगेन 0 + 5 एंड इन्फिनिटी, इसमें मिनिमम कौन सा है, ये वाला मिनिमम है, इसको आपने रिलैक्स कर लिया, इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5। अब देखो ए टू डी आप जाओगे, तो ये देखिए अगेन 0 + 5, और इसका कॉस्ट क्या है, ये, तो इसमें ये लेस देन है, मिनिमम है, इसको आपने चूज कर लिया, ये हमने इसको रिलैक्स कर दिया 5। अब देखो ये जितने भी है, ए टू बी रिलैक्स किया, अभी ए टू सी रिलैक्स किया है, ए टू डी, बी टू ई भी रिलैक्स करना है आपको। लेकिन आप स्टेप दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक स्टेप इस तरह से आप यहाँ शो कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन याद रहे ये एक राउंड में ये कंप्लीट ट्रेवर्सिंग आपको यहाँ तक करना है, यानी सबको रिलैक्स करना है, उसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। और ये राउंड कितनी बार रिपीट होगा, टोटल वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
7 माइनस 1 क्या होगा 6, यानी 6 टाइम ये रिपीटेशन होगा। अब आपको इंटरमीडिएट, कभी कभी एग्जाम में दिया हुआ है इंटरमीडिएट स्टेप्स दिखाओ, तो ये जनरली हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। या जब जब कोई जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो चेंज हो जाए, जैसे अभी 5 और 6 आपने रिलैक्स किया है, जब ये चेंज हो उससे पहले आप उस डाटा को टेबल में राइट कर लो। तो अभी तक कुछ भी डाटा चेंज नहीं हुआ है। अभी आप देखो यहाँ बी से फिर ई जाओगे आप, बी से ई, देखो बी से ई को रिलैक्स किया हमने, तो ये क्या है 6। अब देखो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 1 कॉमा इसका इन्फिनिटी है। अब इन दोनों में क्या होगा देख सकते हो, इसमें और इसमें मिनिमम क्या होगा 5 होगा। तो ये इसको रिलैक्स करके आपने 5 कर दिया। मैं यहाँ ये रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, 5 है, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ डी से, देखो उसके बाद क्या है, डी से एफ जाना है। बी से ई आपने ले लिया, अब डी से एफ जाओगे। डी से एफ देखो आप, डी का कॉस्ट क्या है 5 है, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 और इसका कॉस्ट क्या है इन्फिनिटी है। तो इसमें से क्या लेना है, ये आप रिलैक्स करके इसको क्या लिखोगे 4 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक स्टेप जी है, क्या लिया हमने ई टू जी, ई टू जी जाओगे तो ये क्या है 3 है और ये 5 है। तो 5 एंड 3 क्या हो जाएगा, ये 8 और ये क्या होगा इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा देखो आप लोग, मिनिमम क्या है 8 है, इसको रिलैक्स करके 8 कर दिया। अभी आपने ई टू जी रिलैक्स किया हुआ है, ठीक है। अब देखना, अब हमारे पास डी से सी रिलैक्स करना है। डी से सी रिलैक्स करोगे तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं तो चेंज होने से पहले आप चाहो तो इसको एक बार स्टेप में दिखा दो, जो अभी करंट स्टेटस है वो आप दिखा सकते हैं इस तरह से। 0 टू बी का देखो, बी का कॉस्ट क्या है 6 है, सी का कॉस्ट क्या है 5 है और डी का कॉस्ट क्या है 5 है, ई का कॉस्ट बताइए कितना है 5 है, एफ का कॉस्ट क्या है 4 है, जी का कॉस्ट क्या है, जी का कॉस्ट क्या है, जी का कॉस्ट 8 है। ये देखो, ये आप चाहो तो एक स्टेप ऐसा दिखा सकते हो, बट अभी अभी हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप डी से सी देखिए, आप डी से सी जाओगे, आप देखो आप डी से सी, डी से सी क्या है ये -2, डी का कॉस्ट क्या है 5 है, 5 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 इसका। अब तो समझ में आ गया होगा, ये 5 इसका कॉस्ट है और इसमें प्लस ये -2 इसका दिया हुआ है, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हमने इसको रिलैक्स कर दिया। तो देखो अब यहाँ पर फिर ये सी चेंज हो गया। उसके बाद सी से फिर बी जाओगे, आप देख रहे हो डी है ना, ई टू जी सेलेक्ट कर लिया, डी से सी ले लिया, अब सी से बी देखो इस स्टेप को, सी टू बी, तो क्या होगा ये सी का कॉस्ट क्या है 3 है और यहाँ क्या है -2, ये देख लो ये 3 माइनस 2 और बी का कॉस्ट क्या है 6 है। अब इन दोनों में देखो मिनिमम कौन सा होगा, ये 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 6 ये सॉरी 6 है, यानी ये 3 माइनस 2 1 और इसका कॉस्ट अभी 6 है, तो मिनिमम कौन सा होगा 1 होगा। तो इसको रिलैक्स करके हम लोग क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है। ये देखो सी टू बी कर लिया हमने, सी टू बी रिलैक्स कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है सी टू ई, सी टू ई करोगे, देखो सी टू ई इसका कॉस्ट क्या है अभी, अभी देखिए इसका कॉस्ट क्या है 3 है, 3 to 1 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 4 और ये क्या है यहाँ पर 5, तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा है ये 4 है, 3 प्लस 1 4 आएगा। तो ये आपने इसको रिलैक्स करके क्या लिखा यहाँ पर 4 लिख दिया। अब देखो एफ टू जी करो आप, एफ टू जी, एफ टू जी देखिए एफ क्या है अभी 4 है और जी क्या है 4 प्लस 3 देख रहे हो आप, 4 प्लस 3 और ये क्या है 8 है, ये क्या हो गया 7 और ये 8, इसमें मिनिमम कौन सा है ये 7 है। तो यहाँ पर इसको रिलैक्स करके आपने क्या लिखा 7 किया। देखो एक राउंड अब हमारा कंप्लीट हुआ। ये मैंने इंटरमीडिएट स्टेप दिखाने के लिए ऐसा राइट कर लिया, बट आप लोग चाहे तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं। तो देखो 0, अब देखो अब ए का वेट क्या है 0 है, बी का अब क्या है अभी 1 है, देखो 1 चेंज कीजिए, सी का क्या है, सी का कॉस्ट देखो 3 है, जो अभी लेटेस्ट कॉस्ट है, मैंने ये कलर पेंसिल से लिखा है इससे आपको समझ में आ जाए, ये 3 है। डी का कॉस्ट क्या है, डी का 5 होगा। अब देखो एफ का क्या है, एफ का क्या है 4 है, ऑलरेडी 4 है। उसके बाद देखिए ई का क्या है, ई का कुछ चेंज हुआ है, यस 4 हो गया है। अब देखो जी का क्या है, जी का 7 है, ये देखिए ये अब हमारा एक राउंड हुआ एक तरह से देखा जाए। ये मैंने स्टेप अलग अलग दिखाया, बट ये अभी एक राउंड कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर से अब स्टार्ट करोगे आप, अगेन यहाँ से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करना है 1 बाय 1 यहाँ से
इसको रिलैक्सिंग करना है, रिलैक्सेशन कहते हैं आप सबको, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ए टू बी, अब देखिए ए टू बी रिलैक्स करो आप, ठीक है। आप चाहो तो हर स्टेप्स में ये डायग्राम बना सकते हो, डोंट वरी। अब यहाँ पर रिलैक्स कीजिए आप, ए टू बी जाओगे तो ये क्या है ऑलरेडी 0+6। मैं इसको रफ कर दूं, यस ये तो समझ में आ गया होगा, ये नहीं करना है, ये आपको रफ करके देख लेना है आपको एग्जाम में। अब देखना इसको आप समझिए, ये देखो ये 0+6 और यहाँ ऑलरेडी क्या है 1 है, तो ये मिनिमम है, तो ये मिनिमम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। ए टू सी देखिए यहाँ पर ये क्या है 0+5 और यहाँ ऑलरेडी क्या है पहले से इसकी कॉस्ट क्या है 3 है, तो इसमें मिनिमम 3 है, नो चेंजेस। अब यहाँ पर देखो 0 to 5, ये देखा आपने 0+5, सॉरी ये प्लस होगा 0+5 और इसकी कॉस्ट 5 है, इक्वल है, नो चेंजेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ ये देखो इसके अकॉर्डिंग कर रहा, इसके अकॉर्डिंग करना है। ए टू बी मैंने पहले रिलैक्स किया, ये देखो 1 नो चेंजेस। ए टू सी मैंने किया, इसमें 3 है, नो चेंजेस। ए टू डी किया, नो चेंजेस, मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बी टू ई है, आप देखिए बी टू ई यानी बी टू ई क्या है, इसका बी का कॉस्ट क्या है, अभी आप देखो बी का कॉस्ट क्या है 1 है और प्लस ये -1 है, ये प्लस होगा इसमें -1 और इसका कॉस्ट क्या है 4 है, तो देखो ये क्या हो गया, ये 0 है और 4 है, इसमें मिनिमम कौन सा है 0 है, तो देखिए इसकी कॉस्ट अब क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, देखो ये चेंज हो गया, देख रहे हो आप सब, ये कॉस्ट 0 है, क्लियर। अब इसके बाद देखिए ई की कॉस्ट अभी 0 हो गई है ये। अब उसके बाद देखो बी टू ई रिलैक्स हो गया। डी से एफ देखिए आप, डी से एफ देखिए, डी टू एफ, डी क्या है 5 है, 5 - 1 मिनिमम क्या होगा 4 होगा, ऑलरेडी रिलैक्स है, इसको आप रहने दो। ई टू जी देखिए, ई टू जी, ई टू जी क्या है, ये अब ई का कॉस्ट क्या है 0 है, 0+3 और इसकी कॉस्ट क्या है अभी 7 है, तो 0+3 और 7 मिनिमम क्या होगा 3 होगा, तो इसको रिलैक्स करके जी का कॉस्ट क्या कर दोगे 3। अब डी से सी चेक करो आप, डी टू सी, डी क्या है हमारा 5 है, देख रहे हो डी हमारा ये यहाँ पे दिया हुआ है 5, 5 - 2 ऑलरेडी क्या हो गया 3 है ऑलरेडी, ठीक है, नो चेंजेस। सी से बी देखिए, सी से बी, सी कितना है 3 है, 3 - 1, 3 - 1 क्या होगा 1, नो चेंजेस। सी टू ई देखो, सी टू ई, सी टू ई देखिए, सी का कॉस्ट क्या है अभी ये 3 है, 3+1 क्या होगा 4 और यहाँ ऑलरेडी 0 है, ई का कॉस्ट क्या है 0 है, नो चेंजेस। एफ टू जी देखिए, एफ क्या है 4 है, 4+3, 4+3 इसका मिनिमम कॉस्ट क्या है ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब क्या है नो चेंजेस है। अब इस राउंड में देखो क्या है, अभी इसके कॉस्ट को फिर से टेबल में राइट कर लो, 0, उसके बाद बी का कॉस्ट क्या है 1 है, सी का कॉस्ट क्या है, सी का कॉस्ट क्या है, यस बताइए आप लोग 3, डी का कॉस्ट क्या है, डी का कॉस्ट क्या होगा 5 होगा, उसके बाद ई का कॉस्ट क्या है, ई का कॉस्ट देखो 0 हो चुका है, एफ का कॉस्ट क्या है, एफ का कॉस्ट देखिए 4 है, जी का कॉस्ट क्या है, जी का कॉस्ट अभी देखो 3 है, यस ये 3 हो चुका है, ये ध्यान रखना है, तो ये आपने 3 कर दिया, ये देखो। अब अगेन फिर से ये आपका ये लूप चलेगा और फिर से ए टू बी, अब आप रिलैक्स करो, देखो ए टू बी रिलैक्स हो रहा है, ए टू बी रिलैक्स कीजिए, अगेन आप लोग करके देखो, ए टू बी ये 0+6, ये देखो 0+6 ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, ये मिनिमम है, नो चेंजेस। फिर उसके बाद देखो ए टू सी, इसी के अकॉर्डिंग देखो ए टू सी, तो ए टू सी क्या है 0+5, इसमें ऑलरेडी 3 है, नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद देखो ए टू डी, ए टू डी चेक करो 0+5 और यहाँ क्या है ऑलरेडी 5 है, नो चेंजेस, ये भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए बी टू ई, बी टू ई क्या है, बी क्या है हमारे पास, बी है 1 और -1 और यहाँ 0 है, ये ऑलरेडी मिनिमम है, यानी 0,0 मिनिमम, नो चेंजेस। उसके बाद देखिए डी से एफ देखो, डी क्या है, डी हमारा 5 है, 5 और -1,4, ये देखो इन दोनों में हमें सर्च करना है कि 4,4, तो मिनिमम ऑलरेडी है 4, रिलैक्स है, कोई चेंजेस नहीं। ये ई से जी देखिए आप, ई क्या है ई टू जी, ई क्या है 0, 0+3 और इसका वेट क्या है ऑलरेडी ये 3 है, मिनिमम है, नो चेंजेस, ये 3। उसके बाद डी से सी देखो, डी से सी देखिए, डी क्या है
डी का वेट क्या है अभी 5 माइनस 2 क्या होगा, और ये इसका कॉस्ट क्या है, सी का ऑलरेडी 3 है, इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम इसमें क्या है 3 आएगा, ऑफ कोर्स 3, नो चेंजेस। सी से बी देखो, सी से बी क्या है इसका -3 सॉरी 3 और -2 क्या होगा 1, नो चेंजेस। सी से ई देखो, सी से ई क्या है, इसका कॉस्ट क्या है 3 प्लस 1, ये ऑलरेडी 0 है, नो चेंजेस। एफ से जी देखिए, एफ से जी देखिए क्या है, एफ से जी एफ 4 है और प्लस 3, 4 प्लस 3 और उसका क्या है ऑलरेडी जी का कॉस्ट 3 है, ये मिनिमम है तो यही रहेगा। ये देखो ये इस तरह से आपका अभी कोई चेंजेस नहीं है इस स्टेप में भी। अभी देखोगे ए का कॉस्ट क्या है 0 1, सी का कॉस्ट क्या है, सी का कॉस्ट 3 है, डी का कॉस्ट क्या है, डी का कॉस्ट 5 है, और क्या है 5, उसके बाद ई क्या है 0 है, एफ क्या है देखो, एफ क्या है, एफ का 4 है, उसके बाद जी क्या है 3 है, देखा आपने। तो ये देखो ये इस तरह से आप इसको कई स्टेप्स में लिखना चाहो लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 यानी 6 स्टेप तक आप इसको राइट करके छोड़ दीजिए। इस तरह से ये आपका सॉर्टेड हो गया। एक तो तरीका है कि इस तरह से आप राइट कर सकते हो, समझ में आ रहा है, कर लोगे आप लोग, यस। ये देख लीजिए नीचे, ये देखो इस तरह से दिख रहा है, ये 6 स्टेप तक आपको करके छोड़ देना है, एज इट इज लिख दो, रिलैक्स हो गया तो अब दोबारा ये रिलैक्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको, इसमें कोई डाउट, ये देखिए आप सब दिखाई दे रहा है। तो एग्जाम में ऐसे लिखना है, इस तरह से भी लिख सकते हो, इंटरमीडिएट स्टेप दिखाना है। इसी क्वेश्चन को लोग दूसरे तरीके से भी करते हैं, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। आप इसमें ऐसा कीजिए कि जैसे आप टेबल नहीं बनाना चाहते हो तो हर स्टेप पे आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। 0 1 3 यस 0 1 3 5 0 4 3 ये लास्ट है, कॉस्ट है, अब ये चेंज नहीं हो रहा है कभी, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। आप इसको इसमें फिल कर लो, सेम डाटा आप फिल कर लीजिए 6 नंबर में, यहाँ पर सेम डेटा आप फिल कर लेना 0 1 3 5 0 4 3 यानी 6 टाइम चलेगा। कंपाइल कर दो मैं फिर, यस लो 0 1 3 5 0 4 3 यानी ये जो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया